हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं बेसिकली सारे टाइप के ग्राफ, जो कि पाइथन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है विजुअलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको पाइथन को यूज करके विजुअलाइजेशन करना है तो आपको ये सारे ग्राफ पता होने चाहिए। और ये जो सारे ग्राफ अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 5 टाइप के ग्राफ हैं। और आप जैसे देख सकते हो, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, देन हमारा हिस्टोग्राम है, देन स्कैटर प्लॉट है, देन हीट मैप है। पांचों की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। आज मैं आपको कोड करके ये बताऊंगा कि पांचों आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो और इनकी बेसिकली फंक्शनैलिटी क्या है, और आप इंटरव्यू में इस लेवल पे आंसर कर पाओगे कि बेसिकली कौन सा ग्राफ कब यूज करना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल कवर करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो लाइन ग्राफ होता है, दिस इज आइडियल फॉर शोइंग ट्रेंड ओवर टाइम। ठीक है, जब आप बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रियल टाइम एग्जाम्पल लूं, देखिए बैंक में मंथ ऑन मंथ सेल होती है। जो क्रेडिट कार्ड होता है कोई भी बैंक का, हर महीने जरूरी नहीं है कि सेम सेल हो रही हो, तो बैंक को उस टाइम पे एक लाइन ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेट्स से 6 महीने का आपको ट्रेंड दिखाना है, जनवरी फरवरी मार्च से लेके जून तक का 6 महीने का। तो आप एक लाइन ग्राफ बनाओगे और उसमें मंथ ऑन मंथ सेल दिखा सकते हो, तो वहां पे लाइन ग्राफ आप यूज कर सकते हो। देन होता है बार चार्ट। इट्स ग्रेट फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज अक्रॉस कैटेगरी। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक सुपर स्टोर रन करते हैं, जैसे डी मार्ट आप चलाते हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर आप रन करते हो, तो कितने परसेंट लैपटॉप बिक रहे हैं, कितने परसेंट मोबाइल बिक रहा है, कितने परसेंट चार्जर बिक रहे हैं, कितने परसेंट टीवी बिक रहा है, वहां पे आप बार ग्राफ यूज कर सकते हो। दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल। नाउ हिस्टोग्राम, इट्स परफेक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। कोई एक वेरिएबल कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग में हम बात करें तो बंदे जो हैं वो डिफॉल्ट करते हैं अपना लोन भरने में। क्रेडिट कार्ड के बाद भी लोग डिफॉल्ट करते हैं, तो मोस्टली लोन में तो डिफॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें जो डिफॉल्ट वेरिएबल है उसके लिए हिस्टोग्राम आप बनाते हो, इसलिए बैंकिंग में हिस्टोग्राम बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है स्कैटर प्लॉट। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आप लोन लेते हो तो एक लोन अमाउंट है, फिर एक आपका पेंडिंग अमाउंट है, क्योंकि हर महीने आप ईएमआई भरते रहते हो तो धीरे धीरे वो अमाउंट कम होता जाता है। तो इन दो वेरिएबल के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप दिखाना है तो आपको स्कैटर प्लॉट यूज करना चाहिए। स्कैटर प्लॉट इज मोर ओवर फॉर शोइंग द रिलेशनशिप, दो वेरिएबल जैसे कि लिखा है। नाउ हीट मैप, देखिए इट्स यूज फॉर विजुअलाइजिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, दो वेरिएबल के बीच में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो अभी के लिए आप इतना समझिए। अब एक काम करेंगे हम लोग, प्रॉपरली एक एक का कोड बनाते हैं एंड देन सीखते हैं कि किस तरह से काम करती हैं चीजें। तो सबसे पहले जैसे मैं लेता हूं लाइन ग्राफ, एक एक करके इसको रन भी करेंगे एट द सेम टाइम। तो सबसे पहले हमें जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, तो सबसे पहले वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होने वाली है वो होने वाली है आपकी मैटप्लॉटलिब। अब देखिए, मैटप्लॉटलिब में आपको कौन सा पैकेज चाहिए, पाईप्लॉट एस, और इसको आप लिखिए सिंपली PLT। अलियास नेम हो गया इसके लिए। अब आपको क्या करना है, PLT डॉट, आप सिंपल प्लॉट लिखोगे ना तो आपको लाइन ग्राफ मिलेगा। लाइन ग्राफ के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर, आप देखिए फॉर शोइंग द ट्रेंड। अब अगर मुझे कोई ट्रेंड दिखाना है तो लेट्स से मैं यहां पे दो लिस्ट ले लेता हूं। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें है 1, 2, 3, 4, तो ये 5 वैल्यू ले ली। अब यहां पे मैं एक और लिस्ट ले लेता हूं, लेट्स से इसके अंदर डाल देते हैं 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपने दो लिस्ट का ट्रेंड डाल दिया। अब आपको सिंपल क्या करना है, PLT डॉट शो। देखिए, शो यहां पे यूज होता है एज अ फंक्शन। शो क्या करता है, जो काम प्रिंट करता है नॉर्मल पाइथन के अंदर, वो काम यहां पे शो करता है। तो अब एक काम करते हैं, इसको राइट क्लिक करता हूं एंड रन करता हूं एंड देखते हैं कि लाइन ग्राफ किस तरह से जनरेट होकर आता है। आप देखिए, सो दिस इज योर लाइन ग्राफ। इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं, बट लेट्स सी विद द डेटा फर्स्ट। आप यहां पे अगर इसको देखो तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 तक की वैल्यू दी है, और यहां पे एक चीज और दे रहे होगे ध्यान यहां पे कि यहां पे डेसिमल पॉइंट में 0 खुद से ऐड हुआ है। तो सिमिलरली दो एक्सिस पे आपकी वैल्यू दिख गई है, और एक चीज नोटिस करिए, जो y एक्सिस है और x एक्सिस है, इनके बीच में 0.5 ऑटोमेटिक ऐड किया। आपने वैल्यू दी है 5 तक, लेकिन इन्होंने उसको 10 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो आपको पता होनी चाहिए एज अ प्रोग्रामर। इस तरह का आपका दिखता है लाइन ग्राफ। ओके, सो ये हो गया लाइन ग्राफ को बनाने का तरीका। देखिए, 3 लाइन का सिंपल कोड है, ज्यादा इसमें टेंशन है ही नहीं। अब PLT डॉट शो को हम कर देते हैं कमेंट। अब हम अपना सेकंड ग्राफ बनाते हैं, जो कि है बार ग्राफ, या फिर बार इसको
चार्ट भी कहते हैं, चाहे आप ग्राफ कह लो चाहे आप चार्ट कह लो, कुछ भी कह सकते हो। अब देखो ऊपर हमने मैटप्लॉटलिब तो उठा ली है, वो अगेन आपको करनी पड़ेगी अगर आप फ्रेश बना रहे हो, ठीक है। अगर लेट्स से, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करी हुई है तो मैं फिर से इंपोर्ट नहीं करूंगा, वरना मुझे करनी पड़ती है। अब मैं सीधा क्या करूंगा, PLT डॉट यहाँ पे देना पड़ेगा आपको बार। देखिए लाइन ग्राफ के टाइम पे आपको लाइन नहीं लिखना पड़ा, वहां पे सीधा प्लॉट लिखना पड़ा, बट यहां पर आपको वो वैल्यू देनी पड़ेगी कि आप ग्राफ बनाना चाह रहे हो। बेसिकली आप बार ग्राफ बनाना चाह रहे हो या बार चार्ट बनाना चाह रहे हो। बार चार्ट के अंदर फिर से वैल्यू दे देते हैं, इस बार थोड़ा डाइवर्सिफाई वैल्यू देते हैं। लेट्स से हम देंगे अल्फाबेट्स एंड देन नंबर ऑल्सो। ए, इसको ऑब्वियसली स्ट्रिंग है तो इसको कोट्स में देंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये आपने एक लिस्ट दे दी। अब दूसरी लिस्ट देते हैं जिसमें सिंपल नंबर देते हैं 100, 200 एंड 300। ये हमने दो एलिमेंट दे दिया। अब सिंपल क्या करना है बताइए, प्रिंट करने के लिए क्या करना है, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया था। जो हमने ऊपर कमेंट करा है ना, इसको सिंपल यहां से कट करके और नीचे पेस्ट कर दो और कर दो अनकमेंट। ऊपर वाला अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास अपना खुद का शो नहीं है। नाउ लेट्स राइट क्लिक एंड लेट्स रन दिस। तो गाइज ये है आपका बार चार्ट। देखिए बार चार्ट हम हमेशा से बचपन से बनाते आए हैं, तो ये आई थिंक कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होगा। ए बी सी तीन आपके एलिमेंट हैं, उन तीनों के लिए आपने वैल्यू यहां पे डाइवर्सिफाई करी है। तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी इजी, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। बट याद रखिए 2 लाइन का कोड आपकी जिंदगी बदल सकता है एक इंटरव्यू में, ठीक है, ये याद जरूर रखना। ओके नाउ आगे चलते हैं। देखिए शो तो हमारे काम हमेशा आने वाला है, तो शो को अपने साथ लेके चलते हैं, अपना भाई मानते हैं शो को। शो बहुत हेल्प करने वाला है हमें। अब हमें बनाना है जो कि डेटा साइंस में सबसे ज़्यादा यूज होता है। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में सबसे ज़्यादा हिस्टोग्राम पे ही काम किया जाता है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली हिस्टोग्राम बहुत अच्छे से दिखाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, एंड आपको देखना पड़ता है ये कई बार ना डेटा साइंस में, जब आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखो हमने मैटप्लॉटलिब तो इंपोर्ट करी हुई है, बट हमें यहाँ पे एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, numpy एज np। देखो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है तो कुछ ना कुछ तो नया देंगे ना। एक वेरिएबल बनाता हूं डेटा, numpy एरे बनाऊंगा और यूज करूंगा रैंडम फंक्शन का। रैंडम फंक्शन के अंदर यूज करूंगा नॉर्मल फंक्शन का। आप सोच रहे हो कि नॉर्मल फंक्शन क्या है, अभी बताता हूं। देखिए 0,1,100। इसका आप मैजिक देखना। अभी जब ये हिस्टोग्राम आपका बनेगा ना, देन यू विल रियलाइज कि ये जो नॉर्मल मैंने डाला है, रैंडम मैंने डाला है, ये क्यों डाला है। अब तक ऊपर हम क्या कर रहे थे, PLT डॉट बार। अब हमें लिखना है PLT डॉट HI। जैसे ही टाइप करोगे हिस्ट आ जाएगा। यहां पे क्या पास करना है, डेटा जो कि मैंने दिया है। इक्वल टू नहीं लिखना है, सिर्फ डेटा पास करना है। और इसको चाहिए होता है बीन्स, जो कि बेसिकली इसके जो बीन्स होते हैं, दिस इज मोर ओवर लाइक दैट चंक। जब अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो आपको दिख जाएगा कि वो जो ब्लॉक्स हैं उनको हम बीन्स कहते हैं। अब देखो शो कहीं पे तो लगा नहीं है, सिर्फ हिस्टोग्राम में लगाया। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं हिस्टोग्राम का कमाल, और देखते हैं रैंडम और नॉर्मल फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। अब आप देखो जो वैल्यू है ABC की, वो ऑब्वियसली यहां पे आई है ऑटोमेटिकली। इट्स पिकिंग दिस। इसको भी मैं प्रॉपरली कमेंट कर देता हूं ताकि कोई झंझट बचे ही ना। अब एक बार इसको फिर से रन करते हैं। लेट्स क्विकली डू दैट। इसको क्लोज कर देते हैं। ओके नाउ दिस इज योर प्रॉपर हिस्टोग्राम। वो पिछली बार क्या हो रहा था कि जो हमने पिछली बार बार ग्राफ रन किया था, तो इट्स पिकिंग दैट। नाउ आप ये देखिए, ये है आपका हिस्टोग्राम। इसको थोड़ा सा स्क्रीन साइज में इंक्रीज करते हैं। नाउ हमने जो यहाँ पे वैल्यू दी है, आप हिस्टोग्राम को एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर रन कर रहे हो, डेटा के ऊपर, ठीक है। आपने डेटा दिया है और आपने बिन दिए थे 10। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके टोटल 10 हो गए। यहाँ पे नाउ यू हैव टू सी कि ये जो डेटा है ना, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हिस्टोग्राम के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो आप पूछोगे, ऑब्वियसली जब मैंने कोड किया था तो हमने यहाँ पे रैंडम एंड नॉर्मल दिया था। तो दिस बेसिकली जनरेट्स एरे जिसके अंदर आपके 100 एलिमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है।
जो कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा, एंड 0 इज द मीन वैल्यू एंड 1 इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, बिकॉज वो बहुत लंबा हो जाएगा। बट आप अभी ये सोचिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से हमें हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होते हैं, ये सारी कोडिंग यूज होती है। देखिए ठीक है, 10 बिन का जो मतलब है, ये जो हमने यहाँ पर लाइन नंबर 17 में दिया ना बिन, तो ये जो बेसिकली डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कितने इंटरवल में आपको डेटा चाहिए, तो उस इंटरवल के बेसिस पे ये आपका आउटपुट क्रिएट करता है। दिस आउटपुट इज a histogram that show the distribution of 100 values, okay, given the normal distribution most value will like cluster, एंड यहाँ पे पूरा डेटा क्लस्टर की फॉर्म में है। और आप देख सकते हो कि प्रॉपरली हिस्टोग्राम का जो फंडा है वो यही है कि डेटा आपका क्लस्टर फॉर्म में होता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट स्कैटर प्लॉट। अब हम एक स्कैटर प्लॉट डिजाइन करते हैं। देखिए पीएलटी डॉट शो तो अपने साथ चलने वाला है, तो उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। नाउ लेट्स मेक स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इंपोर्ट numpy एज np। हमने ऊपर मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी इंपोर्ट करी है, यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस देना होता है। देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखिए दिस इज यूज्ड स्कैटर प्लॉट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल एक्स और मैं वाई रखता हूं यहाँ पे। np डॉट रैंडम, ऊपर वाला ही लॉजिक यूज करने वाला हूँ, रैंडम नंबर जनरेट करने वाला हूँ कुछ। रैंडम के अंदर हमारा रैंड फंक्शन होता है जो कि मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, एंड अगेन इट्स गोइंग टू बी 50 नंबर। एंड देन सेम हम y के लिए करेंगे, np डॉट रैंडम डॉट रैंड एंड यहाँ पे 50 दे देते हैं। तो हमने x और y एक्सेस दे दिया है। अब हमें बताना है लाइब्रेरी को कि भाई मुझे स्कैटर प्लॉट बनाना है, तो आपको क्या करना है, स्कैटर दे देना है यहाँ पे, एंड उसके अंदर वैल्यू पास करनी है x, y। यहाँ पे नीचे एंटर मारो एंड शो को अपना पुल कर लो। ऊपर मैटप्लॉटलिब है तो कोई टेंशन नहीं है, ऑलरेडी डेटा है अपने पास। और दो रैंडम जो आपके जो नंबर हैं, यहाँ पे दो रैंडम नंबर x और y की पूरी रेंज है। अब इसके थ्रू किस तरह का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो numpy लाइब्रेरी है वो बेसिकली एरे को इंपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है। देन लाइन नंबर 21 पे, ठीक है, दिस विल जनरेट अ एरे विद द नेम ऑफ x 50 रैंडम नंबर 0 से लेके 1 के बीच में। अगर आप रेंज दे देते तो वो उस रेंज में बनाता, बट ये 0 से 1 के बीच में बनाएगा, सेम y के केस में बनाएगा, ठीक है। एंड जो लाइन नंबर आपकी 23 है, दैट क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट विद x एज द x कोऑर्डिनेट और y एज अ y कोऑर्डिनेट। तो सिंपल है, उसमें कुछ ऐसे चैलेंज नहीं है। अब इसको राइट क्लिक करूंगा, रन पाइथन पे क्लिक करते हैं, स्कैटर प्लॉट देखो कैसा दिखता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, दो वेरिएबल के बीच का पूरा रिलेशनशिप आपको इसमें समझ आएगा। द रिजल्ट इज अ स्कैटर प्लॉट विद 50 पॉइंट्स, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके, रैंडमली अक्रॉस अ ग्रिड, 1 बाय 1 का पूरा ग्रिड है, सिंस x एंड y बोथ वैल्यूज बिटवीन 0 to 1। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आप देखो 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, मिनिमम वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। द प्लॉट विल लुक लाइक क्लाउड, जो कि मैंने आपको अभी दिखा दिया है क्लाउड बना के। ये पूरा आप देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे बादल होते हैं आसमान में। सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्कैटर प्लॉट एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डेटा साइंस में स्कैटर प्लॉट एंड हिस्टोग्राम ये बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि डेटा साइंस का जो नेचर ऑफ वर्क है वो ही बहुत ज्यादा वेरिएबल डिपेंडेंट है, और वेरिएबल के बारे में ये लोग ज्यादा बात करते हैं। ये जो दोनों कर्व होते हैं, दे टॉक सो मच अबाउट इट। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट, वो है हीट मैप। जैसे कि इसका नाम है तो वैसा ही इसका काम है। इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ये देखिए सीबॉर्न एज SNS। अगेन हमें चाहिए एक लाइब्रेरी जो कि है अपनी पुरानी प्यारी numpy एज np। एंटर करते हैं, सिंपल है इसके लिए भी कुछ नहीं करना, np डॉट रैंडम। ये तो आपको रट्टा मार लिया होगा आपने इसका। इस बार हम नंबर रैंडम 0 से 1 नहीं जनरेट करेंगे, रेंज दे देते हैं। हमने रेंज यहां पर डिफाइन कर दी। नाउ SNS डॉट हीट मैप। देखो ये जो हीट मैप बनता है ना, ये बेसिकली किस में बनता है, सीबॉर्न में बनता है। वो सब किस में बनता है, मैटप्लॉटलिब में बनते हैं। यहाँ पे डेटा पास कर दो और सिंपल अपना पुराना भाई कौन, plt.show, इसको करो कॉपी, इट्स गोइंग टू बी हेयर। नाउ अब देखिए ऊपर से हमारी मैटप्लॉटलिब है, हालांकि हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, उसकी यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। अब हमें यहाँ पे चाहिए सीबॉर्न, सिंपल राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेगा,
हाँ जी, तो ये आपका जनरेट हो गया है आपका हीट मैप। देखिए अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने सीबॉर्न को इंपोर्ट किया। सीबॉर्न इज अगेन अ पाइथन लाइब्रेरी, सिंपल एंड विजुअलाइजेशन के लिए काफ़ी यूज़ की जाती है। मैट एंड इट्स अ बेस्ड ऑन मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब इज द बेस एंड सीबॉर्न उसके ऊपर बनाई गई है। तो दैट इज कॉमनली यूज फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सीबॉर्न इसलिए यूज़ की जाती है। नम्पी तो आप जानते ही हैं, इट्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। अगर नम्पी और अच्छे से समझनी है, इसके बहुत सारे डेडिकेटेड मेरे वीडियो पड़े हैं मेरी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। दैट्स अमेजिंग प्लेलिस्ट। देन रैंडम नंबर हमने आपको बताया, देखिए इट विल क्रिएट अ 10x10 एरे, जो कि मैंने 10-10 की वहां पर डिजिट दिए थे। आप ये देखिए लाइन नंबर 29 पे 10x10 का आपको पूरा यहां पर एरे मिलने वाला है। तो ये आपका हीट मैप, ठीक है। इट विल बेसिकली गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर वेयर ईच सेल रिप्रेजेंट इट्स वैल्यू एंड हर एक कलर की अपनी अलग वैल्यू होती है। हायर वैल्यू माइट अपीयर इन वार्म कलर। जहां पे आपकी जितनी ज्यादा वैल्यू है वो उतना ज्यादा वार्म कलर में होगा, जितना ज्यादा डार्क कलर है वहां पे आपको उतना ज्यादा वैल्यू को नोटिस करना है। ये सिंपल लॉजिक है जो कि फॉलो किया जाता है। दिस आउटपुट इज बेसिकली 10x10 ग्रिड वेयर ईच सेल कलर is showing you and giving you a visual representation of distribution of the value within the data matrix, जो हमने दी थी 10x10 की मैट्रिक्स। तो ये है हमारा हीट मैप। एंड यहां पे गाइज खत्म होते हैं हमारे पांचों टाइप के जो मेन हमारा विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है पाइथन में। दीज आर द मोस्ट यूज्ड ग्राफ एंड ये आपसे इंटरव्यू में कई बार पूछे जाते हैं। आपको डे टू डे बेसिस में डेटा साइंस अगर जॉब करनी है तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको इन सब के कोड पैकेजेस प्रॉपर याद रहने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइब्रेरी को मुझे पुल करना है, कब मुझे plt.show लगाना है, कब मुझे सीबॉर्न लाइब्रेरी को पुल करना है। तो चलिए इस वीडियो को यहां पर कंक्लूड करूंगा एंड अगेन आप लोगों से बोलूंगा, अगर कोई क्वेश्चन कंसर्न बचा है कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताइएगा। उसका आपको 110% आंसर मिलने वाला है। नाउ थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन विद इन 20 मिनट्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास लेके आया हूं। तो प्लीज अप्रिशिएट दैट एफर्ट। थोड़ा सा अगर पसंद आया, नहीं पसंद आया तो कमेंट करके बताइए, मैं इंप्रूव करूंगा डेफिनेटली। थैंक यू अगेन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।